मुझे मशीन कहना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, ये मेरी जान है, ये मेरा इमोशन है। बिल्कुल। मुझे हो जाए कुछ चलेगा, बट इसे नहीं होना चाहिए कुछ। क्या बात है। पर कोई लद्दाख जाना चाहे तो किस तरह से तैयारी करके जाए और किस तरह की बाइक होनी चाहिए उसके ऊपर? देखो, बाइक कोई भी हो, ये सब मिथ है कि आपके पास 350 सीसी की बाइक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं। आपकी जो स्प्लेंडर है ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। बड़ी बात तो ये कि भाई आप ये टोटो से गए थे आप अपने स्कूटी से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे साथ भाई आज खास हैं मेरे किशोर भाई। काफ़ी टाइम से बात हो रही थी किशोर भाई से मिलने का, तो फाइनली आज वो दिन आ गया। हम एक राइड कर रहे थे साथ में, तो मैंने चलो आज ये ब्लॉग बना ही लेते हैं क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता। तो आज मेरे साथ है किशोर भाई। किशोर भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मेरे ब्लॉग में स्वागत है आपका। थैंक यू। और सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं इतने टाइम से, आपने मुझे बोल रखा था, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बिजी चल रहा था। कैसे करके आज भी शायद नहीं आता, बट आ गया हूँ। वो भी इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था इस राइड के लिए, तो आ गए हैं। so तो अब मुझे बताइए आपको क्या क्या पूछना है। आप कह रहे थे कुछ लद्दाख से रिलेटेड पूछना है, मुझे प्लीज़ पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लास्ट टाइम लद्दाख गए थे किशोर भाई। बड़ी बात तो ये कि भाई आप ये टोटो से गए थे आप अपने स्कूटी से। टोटा से गए थे आप स्कूटी, मतलब बहुत बड़ी बात है कि स्कूटी से जाना। वैसे तो देखो नॉर्मल लोग बाइक से भी चले जाते हैं, है ना, आराम पर स्कूटी क्योंकि इसके अंदर चेन तो होती नहीं है मतलब इसमें। ये आपको लगा लो कि लद्दाख में जितना भी दिखेगा ना, 100 में से एक दिखेगी आपको। 100 में से 100 में से एक दिखेगी। हाँ। 90% ना वहाँ पे हिमालयन दौड़ रही है लद्दाख में। हिमालयन कौन सी? नई वाली ले लो, पुरानी वाली ले लो। मोस्टली पुरानी वाली है, नई वाली कम है, और सारी रेंटेड बाइक होती है हिमालयन की। वहाँ सारी आपको 350 सीसी से ऊपर की बाइक दिखेंगी। इक्का दुक्का आपको दिखेंगी जो 125 सीसी की या 150 सीसी की या 160 पल्सर वल्सर दिखे। स्कूटर तो आपको दिखता ही नहीं है। मेरा स्कूटर के अलावा कोई स्कूटर दिखा ही नहीं, वो भी ऐसा स्कूटर तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो ये है लद्दाख। आपने जो किया आपको मतलब क्या फील कराया आपने, किस भाई तरह देखो, से? अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू पूछोगे, तो मैं आपको यही बोलूँगा, कर लो लद्दाख। आप अपनी बाइक पे कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बट ऐसी स्कूटीज़ पे, ऐसी गाड़ीज़ पे लद्दाख करना मतलब नामुमकिन नहीं है। मतलब वो तो कहते हैं ना, नामुमकिन तो कुछ नहीं होता। तो इंसान आपको में विल होनी चाहिए बस। क्या क्या परेशानी भी आई तो कुछ? बहुत आई। परेशानी को तो पूछो मत। मेरी परेशानियाँ स्टार्ट हुई जब मैं कारगिल से लेह की तरफ जा रहा था। कारगिल तक तो सब कुछ मक्खन चल रहा था, सोचा नहीं था कभी इतना होगा। एक्चुअल में असली एडवेंचर मेरा कारगिल से ले जाते हुए स्टार्ट हुआ। अच्छा। जब वहाँ दो टॉप पड़ते हैं आपकी भी, एक फातुला है, नमिक किला टॉप है, दोनों 12,000 एक 13,000 की फीट पे है। वहाँ भाई साहब ये स्कूटी नहीं चल रही थी, और मेरा लगेज, मेरा टेल बैग था, टेल बैग में तकरीबन 25-30 किलो था, उसमें ही था। अच्छा। ऊपर से ये टॉप बॉक्स, ऊपर से उस दिन मैंने जेरी कैन भरवा ली थी, फिर ये 50 किलो की अटैचमेंट। तो भाई साहब मतलब इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरा लद्दाख हुआ, लेह तक गया, लेह के बाद पेंगोंग गया, पेंगोंग तक मैं घूम के आया। इसने वहाँ तो कुछ नहीं करा, ये मुझे लद्दाख घुमा लाई। मेरा ड्रीम जो था पूरा कर दिया इसने मेरा। फिर दिल्ली में आके इसकी चीज़ें टूट गई, मतलब बहुत सारे इसमें खर्चे आए, बट मैं खुश हूँ। ये मेरा, इसने मुझे पूरा लद्दाख घुमाया, बहुत सेक्रीफाइस की इसने, और इसने उफ तक नहीं करी। ऐसा होता था कि ब्रेक डाउन भी हो सकती थी, बट ये नहीं हुई। पूरा दिल्ली जब आ गया हूँ तब इसके ब्रेक डाउन से उन्होंने स्टार्ट हुए। अच्छा, तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लद्दाख जाना चाहे तो किस तरह से तैयारी करके जाए और किस तरह की बाइक होनी चाहिए उसके? देखो, बाइक कोई भी हो, ये सब मिथ है कि आपके पास 350 सीसी की बाइक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं। आपकी जो स्प्लेंडर है ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप सब बाइक से जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब जाते भी हैं, ऐसा नहीं है। मगर आपको बस इतना नोट करना है, आप लगेज लेके मत जाना। मतलब ऐसा है कि जी मुझे किसी ने बताया नहीं था। अगर कोई मुझे इतना बोल देता ना, किशोर तुझे लगेज लेके नहीं जाना भाई, तू जा, सामान ले जा, राइडिंग से रिलेटेड टूल किट ये ले जा, लगेज लेके मत जाइए। तो सच में मैं जिस जैकेट में गया था ना, उसी टी शर्ट में आ जाता वापस। तो आप जा रहे हो तो एक टी शर्ट रख लेना, एक पैंट रख लेना, जैकेट को आप राइडिंग पहनोगे, बस। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनर्स तो रखना ही है, एक टी शर्ट और रख लेना, क्योंकि भाई टी शर्ट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है वहाँ पर। लगेज ना के बराबर होना चाहिए आपके पास। बाकी हाँ, टूल किट, फर्स्ट एड किट, जो ज़रूरी सामान होता है बाइक से रिलेटेड, क्योंकि आपकी बाइक ही आपको पूरा लद्दाख ट्रिप कराएगी, तो वो ज़रूर रख लीजिएगा उसका। बाकी तो कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, एंजॉय करो, मेमोरीज बनाओ। ज़्यादा फालतू की हवाबाजी मत करना वहाँ पर। ज़्यादा लगेज कुछ नहीं, कोई पहने, कोई टॉप बॉक्स जरूरत का सामान है वही लेके जाए। बस ज़रूरत, वो भी ज़रूरत में क्या, आपकी सब बाइक से रिलेटेड ही सारा सामान होगा। और आपका तो कुछ आपका होगा ही क्या, फर्स्ट एड किट से खाना पीने की टेंशन है नहीं। आपके छोटे मोटे कपड़े होंगे, बस एक छोटा सा कॉलेज बैग जो होता है ना, वो भी रख लोगे ना, उससे भी हो जाएगा। अच्छा, बाइक का क्या इशू क्या है ना, ऊंचाई चढ़ने का इशू नहीं भाई। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ऊंचाई पे चढ़ती है ना, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो गाड़ी के इंजन को चाहिए होता ऑक्सीजन, तो वहाँ बैठ जाता गाड़ी का इंजन, वहाँ गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती। जब मैं खारदुंगला गया था तो मैं ऊँचे पहुँच चुका था, तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ऑटोमेटिकली बंद होती।
तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कम हो जाती है। तो अगर आपके लगेज होगा ये सब चीज़ होगी तो गाड़ी वैसी नहीं पिकअप कर पाएगी। तो थोड़ा सा लगेज कम रखिएगा, बाकी तो सब चंगा है, बाकी आप घूम सकते हो आपसे, कोई दिक्कत नहीं। तो और बहुत सारे सवाल थे पर इस वक्त याद नहीं आ रहा। ये पूछो भाई बॉस, और भी कुछ है लगेज, मेन सारा लगेज का इशू है। ऑफ रोडिंग की बात करूँ तो हाँ, ऑफ रोडिंग उस लेवल की नहीं जो 4-5 साल पहले थी। ऑफ रोडिंग अब कम हो गई है। याद आ गया मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कब किया था लद्दाख? लद्दाख मैंने पिछले साल किया था, 2024 में किया था। मैं गया था 15 अगस्त को और रिटर्न हुआ आया था मैं 26 अगस्त को। तो तकरीबन 12 दिन का ही था मेरा पूरा। अच्छा, पूरा प्लान पूरा 12 दिन का ही था। और कहाँ से शुरू किया था आपने? मैंने दिल्ली से अपने घर से स्टार्ट किया था। पहला मेरा जो स्टॉप था वो जम्मू था, मगर एक दिन में हो नहीं पाता, जम्मू 600 किलोमीटर है। मैं पठानकोट रुका था, पठानकोट के बाद फिर मैं श्रीनगर रुका। मतलब पूरे व्लॉग चैनल पड़े हैं, मोजिम भाई डाल देंगे मेरे चैनल का हैंडल। तो एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार अपना चैनल का नाम भी बता दो। चैनल का नाम है दिल्ली हेड किशोर, ये लिखा हुआ दिल्ली हेड किशोर, और इस बक्से पे भी लिखा हुआ है, टॉप बॉक्स पे ये लिखा हुआ दिल्ली हेड किशोर। मैं आपकी यार स्कूटी से बड़ा इम्प्रेस हूँ किशोर भाई, कसम से आपने यार बहुत बढ़िया बना रखा है। कसम से इमोशन है। ये लोग अपनी बाइक्स को मशीन कहते हैं, बिल्कुल। मुझे मशीन कहना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, ये मेरी जान है, ये मेरा इमोशन है। बिल्कुल। मुझे हो जाए कुछ चलेगा, बट इसे नहीं होना चाहिए कुछ। क्या बात है, बस खत्म बिल्कुल, बात। ऐसी मोहब्बत और होनी ये चाहिए। मैं इसको कुछ होने नहीं दे सकता, चाहे कितना खर्चा हो जाए, बट ये हमेशा फिट रहनी चाहिए बस। अच्छा, और एक छोटी सी बात पूछ लूँ, मतलब अपने स्कूटी में कितना क्या खर्चा क्या कर रखा है आपने, मतलब भाई कितना खर्चा तो देखो मोटा सही मोटा? बताऊं तो 2019 में ली थी मैंने ये स्कूटी। अच्छा, खर्चा इतना हुआ है इसमें कि इतने में 5-6 लाख की बाइक आ जाती है। एसेसरीज की बात कर लूँ, ये टॉप बॉक्स है, ठीक है। ठीक है। ये जेरी कैंस का है, आप 2 देख रहे होंगे। अच्छा, ये हाँ टॉप बॉक्स का कैरियर है, अटैचमेंट तो आप देख ही सकते हैं, हाँ। ठीक है। ये आपका मोबाइल बार है, हैंडल बार, मोबाइल बार, जीपीएस, इसमें मोबाइल लगा सकते हैं। ये लाइट्स के लिए, ऊपर की लाइट के लिए फॉग लाइट है, एक नीचे की लाइट के लिए है, ठीक है बटन। ये चार्जिंग पॉइंट है। अच्छा। ये इंडिकेटर हज़ार स्विच है। ये जीपीएस माउंट है, नीचे लाइट लगी हुई है। ये हैंडल बार है। इसमें और भी बहुत कुछ पहले लगा हुआ था, सब हटा दिया है, सब तामझाम। नकल गार्ड जैसे अभी परसों ही लगवाया नकल गार्ड को। अच्छा। ये तो बहुत पहले लिया था, बट पहले किसी से लगवाया था तो हिल रहा था। अच्छा। मगर अब अच्छे शॉप से लगवाया तो अब सही है, अब नहीं अच्छी हिलेगा। लग रही है, अब चाहे पसंद है, कितनी भरी भरी लग रही है आप गाड़ी थोड़ी सी आपकी। तो यही है अपना जो भी है खर्चा पानी, बहुत मतलब बढ़िया। अपनी रोजी रोटी यही है, इसी से बिल्कुल, राइड करते हैं, बिल्कुल। यही हमें घुमाती है फिराती है, बस यही व्लॉग बनाने में हेल्प करती है हमारी। चलो ये चीज़ किशोर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और पूछो। और ये आपने जो साइड व्हील लगवा रखी है, आपने कंपनी से लगवाए थे या अलग से? नहीं भाई, ये अलग से लगते हैं। ये मैंने रोहिणी से लगवाए हैं, और मैं नेपाल गया था 2022 में इसी स्कूटी से। तो जस्ट उससे पहले ही मैंने इसको फिट कराया। उससे पहले लगे हुए थे, करोल बाग से लगे हुए थे, वो बेकार थे, उनको हटवा के फिर मैंने रोहिणी से लगवाया है। अच्छा, आपने अब तक कितने राइड कर लिए इस स्कूटी मैंने से? भाई राइड तो बहुत कर ली है, मतलब लाइक ऐसा है कि देखो मैंने बड़ी बड़ी राइड नहीं करी। सबसे पहला थ्रू आउट मिला मुझे, ब्रेकआउट मिला इंटरनेशनल राइड का नेपाल का। अच्छा। तो सबसे पहली मेरी बड़ी राइड थी नेपाल, मगर दिल्ली एनसीआर तो बहुत कवर कर चुका था, मथुरा तो आगरा इसी से करा आपने? इसी से नेपाल से? इसी से दिल्ली से नेपाल? इसी से। क्या बात। इसके अलावा तो कुछ चला ही नहीं पाता मैं। तो नेपाल गया, फिर लास्ट ईयर मैं लद्दाख गया। अब इस साल मैं कुछ और बड़ी राइड प्लान करने की सोच रहा हूँ। अभी सोच ही रहा हूँ, अभी कुछ फुलफिल नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल हो जाएगा तो बता ही देंगे। चलो बढ़िया, वो तो आपके ब्लॉग में पता चल ही पता ही जाएगा। चल जाएगा। वही मोजिम भाई से कैसे मिले हैं पता ना, जरा मोजिम भाई पता ना कब मिलते हैं। देखो वैसे तो हमारी बात होती रहती है फ़ोन पे ऑलमोस्टली, है ना, व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, बट हमारा मिलना जो होता है वो होता है भाई एक्सपीएचपी के नाइट अप। पहली बार एक्सपीएचपी के राइड पे ही मिले थे हम। फरीदाबाद में राइड थी, एक कैफे है ना, कैफे का नाम भूल रहा हूँ। तभी फरीदाबाद में नहीं, हम मिले वो फरीदाबाद नोएडा। भाई नोएडा नहीं था, नोएडा, अच्छा हाँ नोएडा था, हाँ 135 सॉरी हाँ, वहाँ था। फर्स्ट टाइम वहाँ मिले थे हम। उसके बाद भी सेकंड टाइम भी हम मिले थे एक्सपीएचपी की राइड में, वहाँ मिले थे साइबर सिटी, है ना। उसके बाद चौथी बार मिले थे, हाईवे पे चल रहे थे रात के मेरठ वाले। अब सॉरी तीसरी बार, चौथी बार अब मिले। तो मतलब तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल में हम 4 बार मिले हैं। वो भी आज इसलिए मिल गए क्योंकि भाई को बहुत ज़रूरी काम था। अगर मैं नहीं जाता उनकी डांट सुनने को मिलती कि भाई फालतू में भाव खा रहे हो बिना बातें का, क्यों खा रहे हो, आ जाते यार। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त आप दिया। अच्छे से राइड करते रहो, बढ़िया तरीके से राइड करो, आपके जो सपने हैं पूरे फुलफिल हो। जल्दी से आप एक्शन कैमरा लो, अच्छा पैंट का क्या सीन है? चलो पैंट की बात बाद में ऑफ द कैमरा करेंगे। हाँ, बस चल रही है। असल में थोड़ी सी जिम्मेदारी में घेरा हुआ हूँ इस टाइम, तो इसलिए अपना जो ड्रीम है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आदमी ना जिम्मेदारियों से हमेशा घिरा रहेगा, वो कभी नहीं छूटेगी। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिम्मेदारियों में नहीं हूँ, जिम्मेदारियाँ अभी भी है। बट ऐसा है कि देखो यही उम्र होती है शौक पूरे करने की। हाँ यार, ये थोड़ा करके अपनी भी खुशी ज़रूरी है ना। हमेशा दूसरों को खुश करना भी ये पता है क्या किशोर भाई, मेरी उम्र बहुत कम है, बट मैंने अपने लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल करा है। स्ट्रगल किया है, मुझे पता है। और मैं हर चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, ठीक है।
तो मैं समझता हूँ हर चीज़ को, पर इसलिए मुझे पता है कि जब एक उम्र होती है वो निकलने के बाद ना फिर वो उम्र वापस नहीं आता। बड़ा एक चीज़ बोलूँगा कि राइडिंग ना आपको हमेशा जवान रखेगी। आप जब मेरी उम्र में पहुँचोगे, जब 40 के पहुँचोगे, 45 से 50 के, आप अगर राइडिंग से प्यार करते हो ना, ये हमेशा आपको जवान रखेगी। प्यार है, बहुत प्यार ये है। तो वो चीज़ है, ये आपको कभी बूढ़ा होने भी नहीं देगी। बहुत है। बाकी मोहसिन भाई के ब्लॉग में देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छी एडिटिंग है इनकी, अच्छा लगता है इनके ब्लॉग देख के, इनकी एडिटिंग देखिए। इवन इतनी अच्छी एडिटिंग तो मेरी नहीं है, मैं सोचता हूँ कि इनको कॉपी करूँ इनकी एडिटिंग को तो बट मेरा तो ऐसा है कि मैं घिरा रहता हूँ ऑफिस के काम में, टाइम ही नहीं मिल पाता। बड़ा अच्छा है। ऑल दी बेस्ट मोहसिन भाई, आपकी अपनी फ्यूचर राइड्स के लिए ऐसे मिलते रहिएगा, खुश रखिएगा लोगों को, और हमसे भी मिलते रहेगा, हम भी खुश रहते हैं आपसे मिलते ना। बिल्कुल। चलो बाकी बहुत सारी बातें हैं और वो करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बातें ख़त्म नहीं होती। मैं कोशिश ये कर रहा था कि छोटा सा ब्लॉग बना ले, क्योंकि मौका मिलता ही नहीं है। मैंने कहा आज मौका मिला है, ये मौका जाने नहीं देते हैं आज से, तो मैंने कहा छोटी सी ब्लॉग बना लेते हैं। एक्चुअली इस ब्लॉग के लिए हमने कोई प्रेपर ही नहीं करा था कि हमने क्या करना है नहीं करना, बट हमने अचानक शुरू कर दिया। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर जो भी सवाल है आप भाई कमेंट में पूछ सकते हो आप। बाकी हमारे किशोर भाई का चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे भाई की तो भाई लाइक कर देना। और बाकी जो भी सवाल है आप किशोर भाई से पूछ सकते हो कमेंट करके। हाँ बिल्कुल, आराम से कुछ भी सवाल हो किसी चीज़ से रिलेटेड पूछ लेना, ठीक है ना। मोहसिन भाई की वीडियो पे कमेंट करता ना, रिप्लाई मैं कर दूँगा, उस टेंशन ना लो उसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। ओके बाय। ओके बाय, टाटा। ओके, थैंक यू।